नमस्कार दोस्तों, द प्रवीण मनी में आप सभी का स्वागत है। आज के आध्यात्मिक अंक में आप लोग को एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंगलवार का व्रत रहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो एक बहुत ही भ्रम की स्थिति बनी हुई है बहुत सारे पाठकों के बीच। बहुत सारे जो भी आध्यात्मिक लोग हैं जो हर दिन प्रतिदिन भगवान का पूजन करते हैं। एक बहुत ही बड़ी और चमत्कारी पुस्तक है हनुमान चालीसा। और आज के समय में अगर कहा जाए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का यह बहुत ही बड़ा उपहार सनातन धर्म के लिए है हनुमान चालीसा आज के युग में। तो मैं एक जानकारी आप लोग को देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाठक हैं जिन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो विधि है, जो नियम है, वह भी उनको नहीं आता है। और कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि उनके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, और इसलिए वह जब पूजा करते हैं, जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत ही तीव्र गति से करते जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कितने समय में आपका हो जाना चाहिए, कितना समय होनी चाहिए, उसकी जो गति है वह कितनी होनी चाहिए, तो यह सब जानकारी आप लोग को होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हनुमान चालीसा 8 बार या 11 बार अगर प्रतिदिन करते हैं तो बहुत ही तीव्र गति से करते जाएंगे, 1 मिनट के अंदर हनुमान चालीसा खत्म कर देते हैं। तो भाई इस तरह पाठ नहीं होता है, हर चीज का नियम होता है। जैसे अगर आप जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसको भी करते हैं तो 52 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि नियमबद्ध होता है। तो उसी तरह से हनुमान चालीसा भी जो है वह नियमबद्ध है, इसको भी करने का एक नियम होता है। आप कम से कम इस हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर रहे हैं तो इसका भी ध्यान रखिए कि उसकी गति क्या है। आप ऐसी बात तो नहीं है कि आप अपनी तीव्र गति से आप हनुमान चालीसा का पाठ करते जा रहे हैं तो उच्चारण का आपका बहुत ज्यादा गलतियां हो रही है, त्रुटियां हो रही है। तो उच्चारण की त्रुटि हो जाती है जब हम तीव्र गति से कोई पाठ करेंगे तो उच्चारण की त्रुटि हो जाएगी, और उच्चारण की त्रुटि होगी तो हनुमान जी महाराज आप पर कृपा नहीं करेंगे, यह बात आप जान लें। तो इसका देखिए कितना समय लगता है, और हम जो पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का जो पाठ करेंगे बस वही समझिए, वही आपका उसी गति से आप करिए और उतना ही समय लगेगा आपका। चलिए शुरू करते हैं और पूरा का पूरा नियम बताएंगे। हनुमान चालीसा का कुछ लोग पाठ करते हैं, तो यह है हमारे पास, इसे पॉकेट हनुमान चालीसा कहते हैं, गीता प्रेस में छपता है, और यह सिर्फ ₹1 का आएगा। आगे मैं जानकारी भी दूंगा, अगले वीडियो में जानकारी दूंगा कि जो हनुमान यंत्र आता है, जिसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल कमाई का साधन बना लिए हुए हैं, और हनुमान यंत्र के नाम पर, हनुमान जी के यंत्र के नाम पर वह 10-10 हजार का हनुमान जी यंत्र का लॉकेट पहनते हैं। और मैं आप लोग को बहुत ही कम सस्ते में बताऊंगा। इधर समझिए उतने रुपए में आप टॉफी भी आप खरीद कर खा लेते होंगे बच्चे, उतना सस्ता आपका पड़ेगा, इतना कम मूल्य में आपको हनुमान जी यंत्र मैं आपको बताऊंगा। इतना कम मूल्य में, 1 या 2 रुपए में वह काम हो जाएगा। मैं आपको अगले वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में, आज मंगलवार का दिन है तो शुरुआत करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और जिस तरह से मैं पाठ करूंगा, जितना समय लगेगा आप लोग उतना ही मानकर चलिएगा। इसी गति से आप दिन प्रतिदिन अगर पाठ करेंगे तो हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर होगी। और क्या क्या नियम होता है सब कुछ बताऊंगा। तो हनुमान चालीसा का पाठ कुछ लोग करते हैं तो सीधे जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर यहीं से शुरू कर देते हैं। तो देखिए नियम यह होता है जो गोस्वामी देखिए, सबसे पहली बात आपको बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं तुलसीदास। भाई अपने जो बड़े आध्यात्मिक लोग हैं उनका नाम सम्मान के साथ लेना सीखिए। क्या आप अपने पिताजी का नाम या अपने घर पर जो भी आप, जिनको भी आप सम्मान देते हैं इस दुनिया में, क्या उनका नाम सीधे एकदम सरासर आप लेना शुरू कर देते हैं? उसके साथ श्री लगाते होंगे। कुछ नियम होते हैं। तो अपने आध्यात्मिक प्रेरिताओं का नाम, जिनसे हमने सीखा है, जिनसे हमारा सनातन धर्म बना है, उनका नाम कभी भी ले तो पूरे सम्मान के साथ लेना चाहिए। तो तुलसीदास जी का अगर आप तुलसीदास कहते हैं तो आज के बाद तुलसीदास न कहें, जब भी नाम लें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, इतना लंबा नाम आप अवश्य लें। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, और वो भी जो हमारे आध्यात्मिक शिखर पर हम लोगों को पहुंचाए, जो सनातन धर्म के ऋण हैं, आप उनका नाम सम्मान के साथ अवश्य लें। तो आइए मैं हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करता हूं और फिर बताता हूं कहां से आपको करना है। देखिए यहां से श्री गुरुचरण सरोज रज, यहां शुरू करना है। तो देखिए स्पीड यही होगी, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तन जानिके सुमरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। थोड़ा गा कर भी आप पढ़ सकते हैं।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराट सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मुंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के कान संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुमरो रस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित तहि सा। जन कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलधि लांघै अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो वापै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ामै, मन क्रम वचन ध्यान जो नामै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सो यमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो इस तरह से पाठ आपको करना है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्त रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। यहाँ पर आपका पाठ खत्म हो जाता है। उसके बाद कहना है पवन सुत हनुमान की जय, उसके बाद सियावर रामचंद्र की जय। तो सियावर रामचंद्र जी की जय आपको अंतिम में जरूर कहना है। और तभी हनुमान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनके प्रभु श्री राम जी की जय जयकार होती है। तो आप लोगों ने देखा कितना समय लगा, और हमने तो नहीं देखा कि कितना समय लगा। देखिए 7-8 बजने 8 मिनट पूरा आपका हो गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ से के साथ 1.5 या 2 मिनट से मैं शुरू किया हूँ। तो उतना समय कम से कम समझिए आपका 4 मिनट तो लगता है, 4 से 5 मिनट लगता है। और गति यही है, कम से कम इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। यह भी स्पीड में ही था, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड में नहीं होनी चाहिए। अगर आप गाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से तो उस तो भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप बहुत ही तीव्र गति से अगर आप पाठ करेंगे तो उच्चारण का मिस्टेक होगा, इसका आपको ख्याल रखना है। कुछ लोग तो 8 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ, 100 पाठ करते हैं दिन में। अगर आप एक ही पाठ कर रहे हैं तो पूरे के पूरे उच्चारण के साथ करिए। भगवान की भावना में आप रहिए कि भावना व्यक्त होनी चाहिए। जैसे एक एक जो भी हनुमान चालीसा की जो भी चौपाई है उसका एक एक अर्थ है, आप उसे समझिए, उसको समझना भी पड़ेगा। मैं अगले वीडियो में मैं पूरा का पूरा हनुमान चालीसा को शब्दार्थ में समझाने का प्रयत्न करूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से हर शब्दों को आप जब समझ जाएंगे तो उसका कुछ अलग ही आनंद है। जैसे एक चौपाई है, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अगर आप हनुमान जी का डेली प्रतिदिन अगर आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और तो हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा हो जाएगी। और अगर आप किसी प्रकार से रोग से ग्रस्त हैं, किसी भी प्रकार से रोग से ग्रस्त हैं और आपने अगर नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा 108 पाठ कर लिए तो आपका रोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होगा और हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बिल्कुल। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद। और आप भी जानकारी दे सकते हैं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान।